latest, Aadhaar card चालू हुआ है, which is a very new and innovative concept, and they have so many facts in there. सुप्रीम कोर्ट का भी ऑर्डर है कि कोई ऐसा नहीं फीड करना करके कोई ऑर्डर ऐसा नहीं है, बट फीड करना बोलकर एक ऑर्डर पास हुआ है। Hello everyone, welcome to NS Ahluwalia Animal Sanctuary, NSAAS, the world full of animals. Let's go inside and let's check them out. वो कहते हैं ना, एनिमल्स हमारे बेस्ट फ्रेंड्स होते हैं, बट हम क्या एनिमल्स के बेस्ट फ्रेंड्स बन सकते हैं? जो एनिमल्स होते हैं ना, उनकी काफी शॉर्ट लाइफ होती है, बट वी हैव अ वेरी वेरी लॉन्ग लाइफ. So guys, should we just wait and watch them suffer, or can we the beacon of light in their lives? So guys, beacon of light से याद आया, इनकी एक बहुत ही इंटरेस्टिंग मैगजीन है. The magazine is called The Lantern, और Lantern में बहुत सारी इंटरेस्टिंग फैक्ट्स है. Everything about the animals, the donors, the keepers, all animals including dogs, bees, cows, monkeys, everything is there in that Lantern magazine. और उससे मुझे ये भी पता चला कि डॉग्स का लेटेस्ट आधार कार्ड चालू हुआ है, which is a very new and innovative concept, and they have so many facts in there, and I'm very very impressed with their bi-weeklies. So guys, this is Ankita from Highways TV, and today we have someone special with us, and let's introduce them to you. So guys, today we have with us Syed ji. He's the Vice President of NSAAS. So hi Syed ji, how are you doing? Yeah, I'm good. Nice to meet you. Thank you. So how long have you been associated with this organization, and what is your journey towards animal welfare? Yeah, I am Syed Taqi Ali Razvi, and the joint secretary, the vice president of this NGO. यहाँ पे हम लोग काम करते हुए 7 साल हो गए, 7 साल के ऊपर हो गया काम करते हुए. पहले यहाँ पे छोटा सा हम लोग स्टार्ट करे थे, बट जैसा जैसा हम लोग आगे बढ़ाते गए वैसा वैसा डेवलपमेंट भी करते गए एनिमल्स के लिए. पहले यहाँ पे हम लोग के पास अप्रॉक्स 20 to 24 डॉग्स हुआ करते थे, बट अभी यहाँ पे 44 डॉग्स है और 2 काउस भी है हमारे पास, तो टोटल 46 एनिमल्स है. हमारा एक छोटा सा हॉस्पिटल भी है यहाँ पे. हमारे पास पहले 28 एनिमल्स टू 20 to 28 एनिमल्स रहते थे, बट अभी 44 एनिमल डॉग्स है एंड 2 काउस है, तो टोटल 46 एनिमल्स है अभी हमारे पास. So this organization NSAAS has been for how many years, and ever since you have worked here, what are some of the changes that you have seen? Since we are working here, it was started in 2008. It was registered, and यहाँ पे जब से मैं आया हूँ वहाँ जब से बहुत सारे चेंजेस हुए हैं. जैसा यहाँ पे पहले ओपन लैंड हुआ करता था और डॉग्स पूरे ओपन रहते थे फेंसिंग के अंदर ही, बाउंड्री वॉल के अंदर ही, बट अभी पूरे सबके सेपरेट केजेस है, सब ओपन एरियाज है, सबके सेपरेट फूड आइटम्स है, और सबका टाइम शेड्यूल सब हर चीज़ मेंटेन्ड है. और हमारे वर्कर्स वगैरह जो है यहाँ पे केयर टेकर्स वो भी सब अच्छे काम कर रहे हैं अभी. So as a vice president, what are some of the aspects of this organization that you're looking at, and how are you guys managing funds, which are major challenges in many of the NGOs in the city? Yeah, the funds are very major challenges in every NGO. Like अगर कोई भी NGO अगर स्टार्ट कर रहा है तो डायरेक्ट उनको अपने पॉकेट मनी से ही स्टार्ट करना पड़ेगा. तो हम लोग भी पहले जो हमारे प्रेसिडेंट थे उनके पेंशन वगैरह से स्टार्ट करे थे. उनका NSAS जो है NGO ओपन करे सो उनका मदर एंड फादर लैंड लिए सो है, उनको गिफ्ट करे थे. तो उनके मदर बोले थे कि ये जो इतना भी पूरा लैंड है वो पूरा एनिमल्स के लिए ही डोनेट होना चाहिए. तो जब से यहाँ पे सर्विस सिर्फ एनिमल्स के लिए ही होती, कोई कमर्शियल पर्पस के लिए नहीं है. हमारी फंडिंग पूरा कंप्लीट हमारे प्रेसिडेंट की पेंशन से और
कोई दूसरे से हमारे फंड राइजर्स है, बस उनके थ्रू अभी तक तो चल रहा है यहाँ पे। कौन कौन से क्राइटेरियाज में आप एनिमल्स को रेस्क्यू करते हैं एंड आपको हैदराबादीज कैसे रीच आउट करते हैं व्हेन एनीथिंग हैपेंस टू द एनिमल्स? हम लोग तो कंप्लीट क्रियोलिटी और एक्सीडेंट केसेस और कोई भी अगर टाइड अप केसेस है या कोई भी डायरी फार्म्स के या कोई भी अगर एक्सीडेंटल कौन सा भी केसेस रहें दो, तो हम लोग उसको हैंडल करते हैं। जितना भी कंप्लीट लोग हैं हम लोग को एक टाइम से बहुत ज़्यादा पहचानते हैं। और जैसा हमारा एक मैगज़ीन है लैंड 10 करके, वो मैगज़ीन से भी बहुत सारे लोग हमें पहचानते हैं, तो वहाँ से हमको कांटेक्ट करते हैं। और जैसे कि हम लोग 2008 से चला रहे हैं सेंचुरी, तो जैसा हमारे पास हॉस्पिटल भी है, तो सब जने हम लोग को बहुत टाइम से पहचानते हैं और उनके पास नंबर्स वगैरह कॉन्टैक्ट नंबर्स भी है। हम लोग का एक वेबसाइट भी है, तो उसके थ्रू सब लोग हमको जानते हैं और रीच आउट करते हैं। आपके बाई वीकली जो मैगजीन है उसमें एक बहुत इंटरेस्टिंग कॉन्सेप्ट आया है पिछले आई थिंक 2-3 एडिशन से जो मैं पढ़ रही हूँ, वो है कि कोर्ट्स के भी ये डिसीजंस हैं कि स्ट्रे डॉग्स दे शुडंट बी किल्ड, उनको आप फीड कर सकते हैं, उसमें कोई वो नहीं है। तो आपका क्या राय है इस बारे में? हाँ, अगर कोई भी अगर स्ट्रे डॉग्स को फीड करना चाहता है मतलब उनके एरियाज़ में, तो उन वो हमारे पास से अगर जनरली आईडी कार्ड चाहिए तो वो ले सकता है और फ्रीली फीड कर सकता है। और कोर्ट का भी, सुप्रीम कोर्ट का भी ऑर्डर है कि कोई ऐसा नहीं फीड करना करके, कोई ऑर्डर ऐसा नहीं है, बट फीड करना बोलकर एक ऑर्डर पास हुआ है। तो कोई भी अगर एनिमल केयर टेकर है जो अपनी कॉलोनी में या सोसाइटी में उनको फीड करना चाह रहे हैं, तो एक फीडिंग पॉइंट बनाकर आप फीड कर सकते हैं, ताकि कोई अगर कॉलोनी वाले भी ऑब्जेक्शन कर रहे हैं तो एक आप फीडिंग पॉइंट रख लीजिए वहाँ पे। तो जनरली सबको मालूम पड़ेगा कि यहाँ पे डॉग्स को फीड किया जाता है। अगर आपके अलावा कोई दूसरा जना भी अगर कुछ उसके पास घर में कुछ बचा होगा तो लाकर वहाँ पे फीडिंग पॉइंट पे रख सकता है। तो ये बहुत इंटरेस्टिंग कॉन्सेप्ट है जो आपने बताया। टेल मी वन मोर थिंग, लाइक यू गाइस हैव सो मेनी एनिमल्स राइट, और इतनी सारे मतलब वेदर सीजन्स चेंज होते रहते हैं, लाइक इन समर्स एनिमल्स फेस डिफरेंट काइंड ऑफ चैलेंजेस, इन विंटर्स, इन रेनी सीजन्स, व्हाट आर सम ऑफ द वेज दैट पीपल कैन हेल्प देम एंड द वेज दैट यू हेल्प देम? जैसा कि अभी रेनी सीज़न है, रेनी सीज़न में हमको थोड़ा प्रॉब्लम होता है थोड़ा पानी की तरफ से, बट मैक्सिममली जितना भी हमारे वर्कर्स है बहुत हार्ड वर्किंग करते हैं। जो हमारे वर्कर्स हैं यहाँ के, अगर कुछ प्रॉब्लम्स हो रहा है तो हमको सिर्फ शेड्स के प्रॉब्लम्स है यहाँ पे। प्रॉपर कोई अगर प्रॉपर शेड्स का अगर फंड राइजिंग करना चाहे तो वो कर सकते हैं। और जैसा कि आप अभी देखिए डॉग्स के पास का एरिया भी, तो वहाँ पे जितनी फेंसिंग है उसको थोड़ा और ग्रो करना है और काउस के एरिया को भी थोड़ा ग्रो करना है, तो शेड्स उन लोग के, तो वो एक यहाँ पे प्रॉब्लम है थोड़ा सा। तो ऐसी कौन सी ब्रूटल स्टोरीज हैं या दर्दनाक स्टोरीज हैं जो आप शेयर करना चाहेंगे अपने ऑडियंस से? एक तो आपने अपनी गाय के बारे में बताया कि हाँ, मैं बेचारी वो उनके साथ क्या हुआ। रिपीट करूँगा। हाँ जी, सो प्लीज जस्ट टेल द ऑडियंसेस। ये हमारी एक काऊ है यहाँ पे रोजी करके। जब वो 6 मंथ्स ओल्ड थी, तो एक एरिया है हिमायत नगर, जैसा कि शायद सब लोग जानते होंगे, वहाँ पे एक डायरी फार्म था। डायरी फार्म का शायद नेम तो नहीं लूँगा, बट वहाँ पे एक डायरी फार्म में एक वर्कर था जो उसके साथ सेक्सुअली हरास करा था वो काऊ के साथ। तो उसको जब हम लोग को कंप्लेन आया एट 2 AM अराउंड 4 years बैक, तो वहाँ से हम लोग जाकर, हमारे पास एक ओमनी एम्बुलेंस था, तो वो ओमनी एम्बुलेंस में उसको रख कर लेकर आकर उसके ऊपर कंप्लेन करके लेकर आके उसको हम लोग, मेरे पास 4 मंथ्स मेरे घर पे रख के फिर यहाँ पे सेंचुरी में लाके छोड़े। तो अभी वो 4 मंथ्स ओल्ड है, 4 years ओल्ड है हमारे पास काऊ। तो एक सबसे ज़्यादा ब्रूटली केस हमारे पास ये काऊ का है, रोजी उसका नाम है। सो आई होप कि रोजी आप लोगों के टेक केयर करने की वजह से अब पूरी तरह रिकवर हो गई है, जैसा हमने देखा कि नाउ शी इज लुक्स हैप्पी। या शी इज। ठीक है। सो टेल मी वन थिंग कि जब डोनेशन की बात आती है एनजीओस को, लोग थोड़े से स्केप्टिकल होते हैं बिकॉज उनके दिमाग में होता है कि पता नहीं किस यूज़ के लिए जा रहा है, राइट? सो हाउ डू यू मेक श्योर व्हेन पीपल डोनेट इट गोज फॉर अ गुड कॉज? अभी डोनेशन के लिए तो हम लोग जैसा वीकली लैंड 10 निकाले हैं मैगजीन, उसमें सब लोग देख सकते हैं कि हम लोग क्या क्या काम कर रहे हैं, क्या क्या वर्क चल रहा है हमारे सेंचुरी में। और पूरा सेंचुरी के एनिमल्स के रिलेटेड और सेंचुरी के वर्क रिलेटेड सब लोग को पता चलेगा कि हम लोग क्या क्या काम कर रहे हैं आपके डोनेशंस अगर आए तो। सो हाउ हैज बीन फॉर यू वर्किंग विद रसीद सर जी? रसील सर के साथ काम करते हुए हमारे को तो बहुत अच्छा लगा है। तो जैसा कि हम लोग 7 years से काम कर रहे हैं, जैसा रसील सर का स्टोरी था यहाँ का, रसील सर के मदर एंड फादर का लैंड था ये। तो ये लैंड वो जो है सिर्फ एनिमल्स के लिए यूज़ करना चाह रहे थे उनके बाद।
तो जैसे उनके मदर और फादर के बाद उनका विश था कि एनिमल्स के लिए ये लैंड कम्प्लीटली डोनेट होना चाहिए। तो कंप्लीट यहाँ पे सर्विस एनिमल्स को ही दे रहे हैं हम लोग, और यहाँ पे आगे भी सर्विस कंटिन्यू एनिमल्स के लिए ही दी जाएगी, क्योंकि रसील सर ने यहाँ पे परमानेंटली एक ट्रस्ट बना दिया है। तो कंटिन्यू यहाँ पे विदाउट एनिमल सर्विस कोई कमर्शियल सर्विस नहीं हो सकती, क्योंकि यहाँ पे एक ट्रस्ट काम कर रहा है पूरा। So, what actually brought you to this NGO? How were you related to animals before? And आपने 7 साल पहले क्यों ज्वाइन किया? एक्चुअली मैं पहले कोई और एन में वॉल्टियर ही करता था 7 years ago। तो वहाँ से मैं वॉल्टियरी एनिमल्स में तो मेरे को चाइल्डहुड से बहुत सारा इंटरेस्ट था। तो मैं जब इंटरमीडिएट भी कंप्लीट नहीं करा, तो 10th क्लास में था जब से एन में वॉल्टियरी करता था। बट एक एन में वॉल्टियरी करते करते हमारे प्रेसिडेंट जो रसील अलवालिया सर है, NSS के प्रेसिडेंट है, उनसे कांटेक्ट हुआ था। फिर वो उनके पास भी वॉलंटियरिंग कर रहा था। मैं 7 years ago 2 years वॉलंटियरिंग कर रहा था। तो जब बहुत सारा हम लोग काम करते थे, उसके बाद मैं जॉइंट सेक्रेटरी बना, फिर सेक्रेटरी बना, फिर उसके बाद वाइस प्रेसिडेंट हूँ मैं आज। तो ऐसा स्टार्ट हुआ था हमारा पुराना स्टोरी एक। And are all the dogs dewormed and vaccinated? Yeah, all the dogs are dewormed and vaccinated. Both the vaccination will be given in every year. हम लोग हर साल इनका टाइम टू टाइम टाइमली वैक्सीनेशन रिकॉर्ड रखते हैं और पूरा वैक्सीनेशन करते हैं। डॉग्स का नहीं, सिर्फ काउस का भी, जितना भी हमारे पास एनिमल्स है सबका हम लोग वैक्सीनेशन रिकॉर्ड्स विद हेल्थ सर्टिफिकेट्स रखते हैं यहाँ पे। Any final words you'd like to say regarding the Hyderabad animal welfare and your association with all these welfare organizations? मैं बोलना तो सबको ये चाहूँगा कि थोड़ा एनिमल पे क्रूरल्टी कम करिए हैदराबादी, क्योंकि मैक्सिमम हम लोग जहाँ पर देखते हैं हैदराबाद में बहुत सारे क्रूरल्टीज देख सकते हैं हम लोग। तो वहाँ पे क्रूरल्टीज अगर कम करें तो अच्छा है, क्योंकि जैसा गाड़ी वगैरह आप अगर चला रहे हैं तो देखकर चलाइए। रोड एक्सीडेंट्स बहुत ज़्यादा होते हैं नाइट के टाइम पे, उसमें डॉग के साथ साथ आपकी गाड़ी को तो नुकसान होगा, बट आपकी गाड़ी तो बन जाएगी, बट डॉग वापस रिपेयर होने शायद हो भी सकता, शायद नहीं भी हो सकता। तो बहुत सारे एनजीओज भी हमारे पास वर्क कर रहे हैं हैदराबाद में। सो हैट्स ऑफ टू ऑल द एनजीओज ऑल्सो, दोज हु आर वर्किंग सो हार्ड फॉर द एनिमल्स, एंड वी आर ऑल्सो डूइंग लॉट्स ऑफ वर्क इन हियर, यू कैन एज वेल सी। Thank you so much, Sayyaji. It was wonderful having you here. And let's go inside all these, sections that they have, and let him tell me everything in detail so that I also get to know what all else is there. बी द वॉइस ऑफ वॉइसलेस सोल्स। सो यहाँ पे हमारे पास जैसा कि पहले हाफ शेड हुआ करता था इधर तरफ के एरिया में पूरा हमारे पास, अभी जैसा हम लोग डेवलप करते गए वैसा वैसा एक्सटेंड होते गया, और बीच में सेक्शंस भी बनाते गए उनके। यहाँ पे जितने भी डॉग्स हैं ये पूरे ओल्ड एज डॉग्स है। इधर साइड के राइट साइड में जितने भी है शेड्स में वो पूरे ओल्ड एज वाले हैं। यहाँ के जो न्यूली हमारे पास आते हैं वहाँ पे के पूरे डॉग्स है। यहाँ पे टोटल पूरे अभी 44 डॉग्स है हमारे पास जितने भी रखे सो है, और ये पूरे वैक्सीनेटेड है, डिवॉर्म्ड है। इनका एवरी 3 months डिवॉर्मिंग होता है। डिवॉर्मिंग के साथ साथ इनका वैक्सीनेशन भी हम लोग कंप्लीट रखते हैं, 7-in-1 वैक्सीनेशन एंड एंटी रेबीज वैक्सीनेशन। यहाँ पे पूरे एनिमल जितने भी आप देख रहे हैं कोई ना कोई ट्रबल से आया है, कोई सड़क से जो एक्सीडेंट होकर, या कोई अगर कहीं हरासमेंट है तो वहाँ से, या कोई अगर क्रूरल्टी कंप्लेन से हम लोग रेस्क्यू करके लेकर आए हैं। तो हर एनिमल यहाँ पे कोई ना कोई एक सिचुएशन में फंसा हुआ था, तो वहाँ से हम लोग लेकर आए इनको। ये हमारे पास का एक गोल्डी करके डॉग है, ये बहुत सारा 3 to 4 years हो गए इसको हमारे पास रहते हुए। और मैक्सिमम यहाँ पे जितने भी एनिमल्स हैं हम लोग पूरे कंप्लीट वैक्सीनेशन रिकॉर्ड्स के साथ रखते हैं। 44 डॉग्स हैं हमारे पास यहाँ पे, और इनके एवरी 3 months डिवॉर्मिंग भी हम लोग कंप्लीट रखते हैं। ये हमारा हॉस्पिटल वाला एरिया है जहाँ पे हम लोग GHMC डॉग्स के स्टेरिलाइजेशन वगैरह करते हैं। ये तरफ हमारा स्टॉक रूम है, ये हमारे पास का जनरल प्रिपरेशन रूम है, ये तरफ का जो मटेरियल्स वगैरह स्टेराइल वगैरह करने के लिए। ये जितना भी है ये साइड का रिकवरी एरिया है। जब डॉग कंप्लीट ऑपरेशन वगैरह होता है तो यहाँ पे रिकवरी के लिए रखते हैं हम लोग। तो यहाँ पे कंप्लीट रिकवर होने के बाद उसको बाहर ले जाते हैं। ये प्रिपरेशन एरिया है, यहाँ पे सर्जरी के लिए प्रिपेयर करा जाता है। ये स्क्रबिंग रूम है हमारा, स्क्रबिंग रूम है हमारा पूरा। यहाँ पे जब डॉक्टर लोग सर्जरी से पहले प्रिपेयर होते हैं तो ये सर्जरी रूम में प्रिपेयर होते हैं।
ये वाला ऑपरेशन थिएटर है हमारा, जहाँ पे स्टेरिलाइजेशन ऑपरेशन हम लोग करते हैं। कंप्लीट ऑपरेशन स्टेरिलाइजेशन के होते हैं यहाँ पे GHMC के। प्रिपरेशन रूम के बाद हमारे पास का ये एक एरिया है जो हम लोग डॉग्स वगैरह लेकर आए बाद ये कैनाल्स में रखते हैं हम लोग, जो हम लोग बना कर रखे हैं। जब जब ऑपरेशन के लिए कैच करके लेकर आते हैं डॉग, तो यहाँ पे उनको रखा जाता है। यहाँ पे रखने के बाद उनका स्टेरिलाइजेशन ऑपरेशन कंप्लीट होने के बाद रिकवरी तक रखते हैं हम लोग 3 to 4 डेज। जैसे उनके स्टिचर्स कंप्लीट सूख जाते हैं, जैसा रिकवर हो जाते हैं वो, तो जब हमको लगेगा कि वो बाहर छोड़ने के लिए ओके रहेगा तो हम लोग वापस रिलीज़ कर देते हैं। जहाँ जो एरिया से लेकर आए वही एरिया में रिलीज़ करने का है। और अगर कोई भी डॉग जो एरिया से लेते हैं वही एरिया में रिलीज़ करना बहुत इम्पॉर्टेंट है, क्योंकि उनका एक अपना टेरिटरी होता है। तो जो एरिया से आप लेंगे डॉग वही एरिया से छोड़ना पड़ेगा उनको। तो यहाँ पे हमारे पास कंप्लीट कैनल्स है। अभी ऑपरेशंस नहीं चलने के दौरान में हम लोग एज अ स्टोर रूम इनको हमारे काउस का हेज वगैरह स्टोर करके रखे हैं। So guys, they also have in season जामुन trees and कुत्तों के साथ जामुन भी है और almond के भी पेड़ हैं, so they have actually maintained it quite well. So guys, जैसा कि आप लोग देख रहे हैं, we are just below the tree और हम एक kennel area में हैं and we also saw the hospital which is here. We met the 44 dogs and the 2 cows and ये जो पूरी जगह है, this is a place which is very passionate about animals. So all the Hyderabadis, if anything unfortunate happens to animals, do give them a call. They take the right care of animals. जो आपने सोचा भी नहीं होगा उनको वो घर provide करते हैं in such a beautiful way. So guys, as I just said, we have with us Sai ji. उन्होंने बहुत अच्छे से हमें introduce कराया and this is Ankita signing off.